चले। अंश, अंश, तलवार। तलवार? तलवार कहाँ गई? तलवार? ये दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया? लगता है तलवार दरवाजे की इस तरफ नहीं आना चाहती। अगर तलवार इस तरफ नहीं आएगी तो हम उसे नष्ट कैसे करेंगे अंश? पिया, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा इस तलवार को इस तरफ लाने का। तलवार लाने के लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा अंश, लेकिन कैसे? तलवार? तलवार कहाँ गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो भी अपने आप। अंश, खोल। जो भी हुआ उससे एक चीज क्लियर हो गई, ये तलवार नष्ट नहीं होना चाहती। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है ये हम पर हमला करने की कोशिश भी करे, लेकिन हमें इसे जीतने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं बुढ़िया मड़ी लेकर कहाँ चली गई। हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है यार? हाँ, हमारे जैसे कंचा लौंडे के साथ। मतलब इतनी खोटी किस्मत है हमारी, कैसे तैसे करके हमारी शादी हुई थी इतनी सुशील दक्ष कन्या के साथ। शादी हुई नहीं कि दोनों के बीच में दुश्मनी की लकीर खींच दी गई। अच्छा, ये सब हुआ जो हुआ, ये सब तो छोड़ दो। पता नहीं हमारी अम्मा जो है, अम्मा कहाँ चली गई? तो दिखता नहीं है। दिक्कत ये हो रही कि रात हो गई तो और अंधेरा हो गया होगा तो और नहीं दिख रहा होगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, और एक बार वो मुझे मिल गई तो वो मणि काली शक्तियों के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सनम, मैं मणि ढूंढने जा रही हूँ। तुम क्या करोगी? इस युद्ध में काली शक्तियों का साथ दोगी या अपने पति का? काली शक्तियां तुम्हारा मायका है और रीवा वंश तुम्हारा ससुराल। ससुराल और मायके में से चुनने का वक्त आ गया है। फैसला तुम्हारा होगा। हम तो कब का चुन चुके हैं इन्हें। इनके प्यार को। लेकिन पतिदेव जी, मैं आज भी एक काली शक्ति और काली शक्तियों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए पतिदेव जी। आप एक रीवा वंशी होने का फर्ज निभाइए और मैं एक चुड़ैल होने का फर्ज निभाऊंगी। मिसेस जी, अरे रुक जाओ ना यार।
अरे मिसेज जी रुक। इतने सारे कुएं, लेकिन इनमें से वो एक कुआं कौन सा है जिसमें पाताल अग्नि झरने तक जाने का रास्ता है? पहले जब हम अंदर आए थे तो सिर्फ एक कुआं था। हाँ, मैंने भी एक ही कुआं देखा था। फिर इतने सारे कुएं कहाँ से आए? जरूर ये कोई छलावा, कोई भ्रम है, या फिर ये तलवार हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले ये अंदर नहीं आई, फिर इसने हमें मारने की कोशिश की, और जब हम फिर से अंदर आए तो एक कुएं में से इतने सारे कुएं हो गए। पिया, तुम सही कह रही हो कि तलवार हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हम इसे लेकर पाताल कुएं में उतरे और पाताल अग्नि झरने तक पहुंचे। एक मिनट, ये तलवार नहीं चाहती कि हम पाताल अग्नि कुएं तक पहुंचे, तो फिर हमें ये तलवार ही बताएगी कि इन कुओं में से असली पाताल कुआं कौन सा है। यस राइट, जिस कुएं में इसे ले जाना मुश्किल होगा वही असली कुआं होगा। रहस्य से कुछ मदद मिल सकती थी, पर अब तो इसके भी पन्ने साफ हो चुके हैं। डैड, हम कैसे पता लगाएंगे कि माँ और मोहना को कैसे रोका जा सकता है? ये सब साइंस है सभी। प्रलय तलवार का मिलना, डायन रहस्य के पन्नों का पूरा हो जाना, सब आने वाले प्रलय का संकेत है। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है सभी। आई जस्ट होप कि हंस और गुड़िया जल्द से जल्द उस प्रलय तलवार को ढूंढ ले और उसे नष्ट कर दे, क्योंकि वही एक तरीका है इस युद्ध और प्रलय को रोकने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर युद्ध शुरू हो गया तो? भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा सभी, ताकि हम बुरी शक्तियों से लड़ सके। लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास उनकी कोई कमजोरी नहीं आ जाती। कमजोरी? कैसी कमजोरी डैड? साबी, अगर किसी से उसका हथियार छीन लिया जाए तो वो उसकी कमजोरी हो जाती है। हमें भी उन दोनों का कोई ऐसा हथियार चाहिए जिससे उनकी ताकत कम हो जाए। लेकिन डैड, मोहना तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन चुड़ैल तो करती है ना। और हमारे पास चुड़ैल का हथियार है। हमारे मिसेस की चूड़ियां, ये तो काम आ सकती है ना सर जी। हाँ शायद। तुम अपनी वाइफ को छोड़ के यहाँ कैसे? सावी जी, हम हस्बैंड होने के साथ साथ रीवा वंशी भी हैं। नमंद कंचा रीवा वंशी 007।
और हमारा क्या है, हमें हमारे काम ने बुलाया और हम आ गए। मतलब तुम अपने ड्यूटी के लिए अपने वाइफ के खिलाफ जाओगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने हमसे। यार देखो, ऐसा है ना कि हम दोनों एक घर में तो रह सकते हैं, लेकिन एक दल में नहीं रह सकते। जब बात फैसले की आई तो हमारी मिसेज ने अपना दल चुन लिया, ब्लैक फोर्स वाला दल, और इसीलिए हम आप लोगों की तरफ आ गए। यार देखो, हम ये जानते हैं कि ये जो लड़ाई है ना, ये अच्छाई और बुराई के बीच में हो रही है, और बड़ी मुश्किल से हम बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई की तरफ आए हैं, और उस तरफ हम नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। ये तो पता चल गया कि असली कुआं कौन सा है, लेकिन इस तलवार को उसमें ले जाना बहुत मुश्किल होगा। जानता हूँ भैया, लेकिन हमें यह करना ही होगा। हो सकता है ये करते हुए हमारी जान भी चली जाए, क्योंकि पापा ने कहा था आज तक कोई भी पाताल अग्नि झरने में जाकर जिंदा वापस नहीं लौटा है। ये भस्म द्रव्य मैंने चुड़ैल की चूड़ियों और डायन वृक्ष की जड़ों से बनाया। इससे हम उन दोनों को रोक सकते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक वो दोनों उस कैद में हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ये उन दोनों के अंदर जाना चाहिए। अरे ये तो बहुत आसान है। ऐसा करते हैं, मिठाई लेते हैं और मिठाई में ये पाउडर मिला करके खिला देते हैं। बहुत आसान काम है ये तो। अच्छा, तुम्हारी शादी की मिठाई है जो बांटने चले हो, भले वो हमारे हाथ से मिठाई क्यों खाएंगी? पॉइंट तो है भाई, बड़ा टैलेंटेड हो गई होगे तुम, हैं सावी? लेकिन तुमने कुछ सोचा है कि अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो फिर ये द्रव्य उन दोनों के अंदर जाएगा कैसे? इन गोलियों से। कहाँ हो सर जी? एक बार ये दोनों गोलियां उनके अंदर जाएंगी तो वो दोनों भस्म हो जाएंगे। इसका मतलब कि माँ भी मर जाएंगी। आप ही ने कहा था डैड, एक रीवा वंशी के लिए उसका फर्ज सबसे पहले हमें करना होगा डैड, क्योंकि अगर मोहना और माँ उस रूम से बाहर आ गई
तो न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। We have to do it, Dad. हमें ये करना होगा। जी सर जी। और हम भी आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी अपनी मिसेस के खिलाफ खड़े हैं। और सच्चा रीवावंशी तो वही होता ना सर जी, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। और आपने भी तो यही सिखाया ना सर जी हमें। फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। लेट्स गो, लेट्स गो। ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं और कितना गहरा है ये कुआं। चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें पाताल अग्नि झरने तक पहुंचना ही होगा, ताकि इस तलवार को नष्ट कर सके। सांप। पिया, पीछे हटो। अपने पंख खोलो। ये क्या हो रहा है? अंश, फिर से कोशिश करो। पिया, मैं अपने पंख नहीं खोल पा रहा। अंश, तुम्हारा हाथ छूट रहा है। अंश, चलो भैया की। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, पिंजरा खोलो। खोलती हूँ। भाभी को कुछ मत करना। चेताली, प्लीज मत करो इसे, प्लीज। इन्हें आजाद कर दिया तो कोहराम मच जाएगा। पता नहीं किस किस की जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे अविनाश, वो तो तब ना जब इनके पास प्रलय तलवार होगी। वो तलवार तो अंश और पिया के पास है। सावी जल्दी करो। तुम उन दोनों को ज्यादा देर तक रोक कर रख नहीं पाएगा। खोलते हो या नहीं? मैं खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। चेताली, प्लीज मत करो इसे। प्लीज अविनाश, वो भाभी को मार देगी। आप समझते क्यों नहीं? चेताली, तुम समझने की कोशिश करो, भैया समझाइए ना इसे। अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चेताली प्लीज, निशांत जी के आने तक रुक जाओ प्लीज। सावी रेडी? रेडी डैड। निशांत जी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।